यह किस्सा सदियों पुराना है, जब उधान आपू नामक समृद्ध और सुव्यवस्थित राज्य पर महाराज भानु प्रताप का शासन था। वे केवल एक प्रतापी और अद्वितीय योद्धा ही नहीं, बल्कि न्यायप्रियता और उदारता के लिए भी प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन पर जान छिड़कती थी, क्योंकि राजा का हर निर्णय उनके कल्याण के लिए होता था। इसी कारण उधान आपू राज्य खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक बना हुआ था। महाराज भानु प्रताप की अर्धांगिनी रानी शैलजा सौम्यता, धैर्य और धार्मिक प्रवृत्तियों की प्रतिमूर्ति थी। दोनों के बीच का प्रेम जल में घुली शक्कर के समान अटूट था। सुख दुख की हर घड़ी में वे एक दूसरे के लिए संबल बनते, लेकिन एक अभाव उनके मन को कचोटता रहता, संतान का अभाव। राजमहल में सोने चांदी की जगमगाहट थी, सम्मान और वैभव की कोई कमी नहीं थी, किंतु संतान की किलकारियों की अनुपस्थिति उनके जीवन को अधूरा बना रही थी। राजा और रानी की आंखों में संतान के लिए तड़प झलकती थी। उन्होंने इस अभिलाषा की पूर्ति के लिए हर संभव प्रयास किया। देवालयों में मत्था टेका, यज्ञ हवन करवाए, सिद्ध तांत्रिकों और विद्वान पंडितों को बुलवाया, कठिन तपस्या की, लेकिन भाग्य का लेखा बदल न सका। रानी शैलजा दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करती, किंतु समय उनके दामन में आशा की कोई किरण न डाल सका। उधर महाराज भानु प्रताप के मन में चिंता घर करने लगी। उनके बाद इस राज्य का वारिस कौन होगा? कौन इस समृद्ध भूमि की बागडोर संभालेगा? एक दिन जब राजा और रानी राजमहल के सुरम्य बागीचे में बैठे थे, तभी महल के प्रहरी ने सूचना दी कि एक दिव्य ऋषि पधारे हैं। महाराज ने तत्क्षण ऋषि का स्वागत किया और उन्हें ससम्मान आसन ग्रहण करने को कहा। ये कोई साधारण महात्मा नहीं, बल्कि कठोर तप और अपार सिद्धियों से युक्त महर्षि अग्नि थे। राजा भानु प्रताप ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर अपनी व्यथा कह सुनाई। महर्षि, हमारा राज्य संपन्न है, प्रजा आनंद में है, किंतु हमारे जीवन में संतान का आशीर्वाद नहीं। हमने हर यत्न कर लिया, लेकिन भाग्य अब तक प्रतिकूल ही रहा। क्या हमारे नसीब में संतान का सुख नहीं लिखा? कुछ पल तक महर्षि ने मौन धारण किया, जैसे कोई गहरी साधना में लीन हो। उनकी आंखें बंद थी, चेहरा स्थिर और मन किसी दिव्य संकेत की प्रतीक्षा में। कुछ क्षणों के बाद जब उन्होंने धीरे से नेत्र खोले, तो उनकी दृष्टि में एक अद्भुत चमक थी। वे गंभीर स्वर में बोले, महाराज, चिंता को अपने हृदय से निकाल दीजिए। तुम्हारी पुकार अब ईश्वर के दरबार तक पहुंच चुकी है। समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में संतान का उजियारा फैले, परंतु इसके लिए एक विशेष महायज्ञ संपन्न करना होगा। यह यज्ञ ईश्वर की कृपा प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगा और शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। राजा भानु प्रताप ने ऋषि की वाणी को पूरी श्रद्धा के साथ सुना। उनके प्रत्येक शब्द जैसे अमृत के समान प्रतीत हो रहे थे। उन्होंने बिना एक पल गंवाए समूचे नगर में संदेश भिजवाया कि एक विराट महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी नगरवासी सम्मिलित हों। भव्य आयोजन की तैयारियां प्रारंभ हुई। महल के आंगन से लेकर नगर की गलियों तक हर ओर यज्ञ की पावन गूंज सुनाई देने लगी। जब विधिपूर्वक यज्ञ का शुभारंभ हुआ, तो हवन कुंड से उठती अग्नि की लपटें मानो स्वर्ग तक पहुंच रही थी। हवाओं में घी और जड़ी बूटियों की सुगंध फैल गई। कुछ ही मास के भीतर इस महायज्ञ का फल प्रकट हुआ। रानी शैलजा ने एक कन्या को जन्म दिया, अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और मनमोहिनी। जैसे ही यह शुभ समाचार समूचे राज्य में फैला, प्रजा आनंद से झूम उठी। नगर के हर कोने में उत्सव का माहौल बन गया। ढोल नगाड़े गूंजने लगे, मंदिरों में घंटियां बजने लगी, घर घर में मिठाइयां बांटने लगी। महाराज ने इस हर्ष के अवसर पर एक विराट भंडारे का आयोजन किया, जिसमें समस्त नगरवासियों को आमंत्रित किया गया। नन्ही राजकुमारी का नाम सितारा रखा गया और सच में वह अपने माता पिता की आंखों का नूर बन गई। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी सुंदरता और बुद्धिमत्ता की चर्चा समूचे राज्य में फैल गई। न केवल वह अनुपम रूपवती थी, बल्कि उसकी वाणी में ऐसा माधुर्य था कि हर कोई मुग्ध हो जाता। महाराज और महारानी जब भी उसे निहारते, उनका हृदय प्रेम और संतोष से भर उठता। वे हर क्षण ईश्वर का धन्यवाद करते कि उनकी वर्षों की प्रार्थना सफल हुई और उनका जीवन पूर्णता को प्राप्त हुआ। परंतु कहते हैं ना कि जीवन में सुख और दुख का पहिया एक साथ चलता है।
अचानक एक दिन राजकुमारी की तबीयत बिगड़ने लगी। प्रारंभ में लगा कि यह कोई साधारण रोग है, किंतु धीरे धीरे स्थिति विकट होने लगी। महाराज व्याकुल हो उठे। उन्होंने राज्य भर के प्रसिद्ध वैद्यों, हकीमों और ज्ञानीजन को बुलवाया। अनेक औषधियां और उपचार किए गए, परंतु राजकुमारी के स्वास्थ्य में कोई सुधार न हुआ। महल के वातावरण में घबराहट पसरने लगी, जैसे कोई अदृश्य संकट धीरे धीरे अपना शिकंजा कस रहा हो। दिन ब दिन राजकुमारी की सेहत गिरती ही जा रही थी। महल का माहौल भारी हो चुका था। हर तरफ चिंता की परछाइयां थी। राजा भानु प्रताप और रानी शैलजा अपनी लाडली को यूं निढाल होते देख व्याकुल हो उठे। वे दोनों खुद को बेबस और निरुपाय महसूस करने लगे। राजा के मन में आशंका घर करने लगी कि कहीं नियति एक बार फिर उनके जीवन से खुशियों का दीपक न छीन ले। महल के सारे वैद्य हकीम अपने अपने ज्ञान का उपयोग कर चुके थे। हर दिन कोई नई औषधि दी जाती, कोई नया उपचार किया जाता, परंतु राजकुमारी की दशा सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। राजा भानु प्रताप दिन रात ईश्वर से यही प्रार्थना करते कि उनकी बेटी स्वस्थ हो जाए, परंतु समय के साथ उनकी उम्मीदें मंद पड़ने लगी थी। उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो विधाता ने एक बार फिर उनकी परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया हो। इसी ऊहापोह के बीच एक दिन राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अपरिचित आगंतुक आया। वह एक साधारण सा पुरुष था, जिसके वस्त्र पुराने और सादे थे। चाल ढाल में कोई राजसी ठाट बाट न था, मगर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। वह द्वारपालों के समक्ष खड़ा हो गया और बुलंद आवाज में अनुरोध करने लगा, मुझे राजा भानु प्रताप से मिलने दो। मैं राजकुमारी का रोग हर सकता हूँ। उसकी दीनहीन अवस्था देखकर महल के रक्षकों के चेहरे पर व्यंग्य उभर आया। उनमें से एक हंसते हुए बोला, अरे ओ फटेहाल, जरा अपनी हालत तो देख, राजा से मिलने की बात कर रहा है। दूसरे पहरेदार ने खिलखिलाते हुए जोड़ा, राजकुमारी का इलाज करना तो दूर, मुझे तो लगता है तुझे खुद ही इलाज की जरूरत है। किंतु वह व्यक्ति अपनी जगह अडिग खड़ा रहा। उसकी आंखों की चमक तनिक भी मंद न हुई। वह शांत स्वर में बोला, बस एक अवसर दो, मुझे राजा से मिलने दो। मैं राजकुमारी को ठीक करने का सामर्थ्य रखता हूँ। उसकी दृढ़ता देखकर पहरेदारों ने आखिरकार उसे भीतर जाने देने का निर्णय किया, परंतु पूरे रास्ते वे उसका उपहास उड़ाते रहे। जब वह अंततः राजा भानु प्रताप के समक्ष पहुंचा, तो राजा ने उसे सिर से पांव तक निहारा। मन में संदेह था, क्या यह साधारण दिखने वाला व्यक्ति वास्तव में राजकुमारी का उपचार कर सकेगा? गंभीर स्वर में राजा ने प्रश्न किया, तुम कौन हो और यह कैसे संभव होगा कि मेरी पुत्री का रोग तुम्हारे हाथों से दूर हो जाए? वह व्यक्ति शांत भाव से उत्तर देता है, महाराज, मैं एक दूर देश का वैद्य हूं। आपके राज्य में राजकुमारी की बीमारी की चर्चा सुनी तो यहां चला आया। मेरे पास ऐसा उपचार है जो इसे ठीक कर सकता है। मुझे मालूम है कि मेरी वेशभूषा देखकर आप मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे, मगर मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी बेटी को स्वस्थ कर सकता हूं। राजा ने उसकी हर बात को ध्यान से सुना, मगर उसके वस्त्र और उसकी साधारण सूरत देखकर मन में शंका उठी। कैसे यह दम्वई आदमी राजकुमारी का इलाज कर सकता है? राजा के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बोले, बातों से तो तुम बड़े ज्ञानी लगते हो, मगर मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, मैं कोई जोखिम नहीं ले सकता। उस वैद्य ने राजा की आंखों में सीधी नजर डालकर दृढ़ता से कहा, महाराज, मुझे केवल एक अवसर दीजिए। यदि मैं असफल रहा तो जो दंड आप उचित समझे सहर्ष स्वीकार करूंगा, परंतु यदि मेरी औषधियां असर कर गईं तो मुझे मेरी इच्छा के अनुसार इनाम देना होगा। राजा भानु प्रताप कुछ देर तक गंभीरता से सोचते रहे, फिर बोले, यदि राजकुमारी को ठीक न कर सके तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी, किंतु यदि सफल रहे तो जो मांगोगे मिलेगा। वैद्य तनिक भी विचलित नहीं हुआ, निडर स्वर में बोला, स्वीकार है महाराज। राजा के पास और कोई उपाय न था। राजकुमारी की दशा लगातार बिगड़ती जा रही थी। उन्होंने स्वयं उस वैद्य को राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचाया। जैसे ही वैद्य भीतर पहुंचा, उसकी दृष्टि बिस्तर पर पड़ी राजकुमारी सितारा पर पड़ी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, जैसे कोई दीपक बुझने को हो। उसने नब्ज टटोली, फिर गहरी सांस भरकर कुछ क्षण आंखें मूंद ली, मानो बीमारी की तह तक पहुंचने का प्रयत्न कर रहा हो। इसके बाद
अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां निकालते हुए उसने राजा से कहा, महाराज, इस उपचार के लिए मुझे एक सहायक की आवश्यकता होगी, जो हर घड़ी मेरे साथ रहे और मेरे बताए अनुसार काम करे। कृपया ऐसा कोई विश्वसनीय सेवक दे जो पूरी निष्ठा से मेरी सहायता कर सके। राजा ने तुरंत महल के सेवक माधव को बुलाकर आदेश दिया, आज से तुम वैद्य जी के साथ रहोगे, जो भी वे कहें उसे तुरंत पूरा करोगे। वैद्य माधव की ओर देख मुस्कुराया और कहा, अब हम दोनों को मिलकर राजकुमारी को ठीक करना है। तुम्हें हर समय मेरे साथ रहना होगा। जब भी मैं कहूं, जंगल से आवश्यक जड़ी बूटियां ले आऊंगे, उन्हें पीसना, दवा तैयार करना, यह सब तुम्हारा कार्य होगा। हम दोनों मिलकर राजकुमारी को स्वस्थ कर देंगे। इसके बाद वैद्य ने माधव को कुछ विशेष जड़ी बूटियां सौंपी और उन्हें पीसकर लाने को कहा। माधव शीघ्रता से गया और वापस लौटा। वैद्य ने उन औषधियों को मिलाकर एक विशेष मिश्रण तैयार किया और उसे राजकुमारी के अधरों पर धर दिया। फिर राजा की ओर देखते हुए बोला, महाराज, धैर्य रखिए, यह औषधि धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाएगी। राजा और रानी के मन में चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थी, मगर इस घड़ी उनके पास वैद्य पर भरोसा करने के अलावा कोई और राह न थी। महल में मौजूद हर व्यक्ति की नजरें उस रहस्यमयी वैद्य पर टिकी थी। कुछ समय बीतते ही वैद्य ने दोबारा राजकुमारी की नब्ज को जांचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, महाराज, बस कुछ ही समय की बात है, राजकुमारी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेंगी। राजा के मन में अभी भी संदेह की परछाइयां थी, लेकिन वैद्य के आत्मविश्वास ने उनके दिल में आशा की एक लौ जगा दी। समय अपनी गति से बढ़ता गया और 2 माह का अंतराल बीत गया। इस दौरान वैद्य ने माधव को बार बार जंगल से औषधीय वनस्पतियां लाने भेजा। माधव पूरी निष्ठा से हर क्षण वैद्य की सहायता में तत्पर रहता। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी मित्रता पनप गई और वे एक दूसरे के सुख दुख के साझीदार बन गए। उधर राजकुमारी की दशा भी अब संभलने लगी थी। जो चेहरा कभी मुरझाए खोल सा पीला पड़ा था, उसमें पुनः रक्ताभ आभा लौटने लगी। राजा, जो अपनी बेटी की बिगड़ती सेहत से निराश हो चुके थे, अब उनके मुखमंडल पर संतोष की झलक दिखने लगी। पूरे राज्य में यह चर्चा जोरों पर थी कि राजकुमारी के जीवन में यह चमत्कार उस साधारण से दिखने वाले वैद्य की कृपा से हुआ है। राजा जब भी राजकुमारी के कक्ष में जाते तो वहां वैद्य और माधव को औषधि तैयार करते हुए पाते। फिर वह दिन भी आ पहुंचा जब वैद्य ने राजा से कहा, महाराज, अब चिंता त्याग दें, आपकी पुत्री पूर्णतः स्वस्थ हो चुकी है, परंतु एक अंतिम बात ध्यान रखना आवश्यक है। मैं 1 महीने की औषधि तैयार कर रहा हूं, इसे प्रतिदिन राजकुमारी को देना। इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और अधिक प्रबल होगी और यह व्याधि फिर कभी लौटकर नहीं आएगी। राजा और रानी की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक पड़े। उन्होंने बार बार वैद्य का आभार व्यक्त किया। राजा ने गहरी भावनाओं से कहा, वैद्य जी, आपने मेरी पुत्री को नया जीवन दिया है। यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा। जैसा कि मैंने वचन दिया था, आप जो भी मानना चाहें निःसंकोच मांग सकते हैं। मेरी ओर से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वैद्य ने राजा की आंखों में गंभीरता से देखा और फिर हल्की मुस्कान बिखेरी। उस मुस्कान में एक रहस्य समाया हुआ था, जिसने राजा के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया। फिर बड़े ही शांत स्वर में वैद्य बोला, महाराज, मैं आपसे एक बार पुनः प्रार्थना करता हूं कि अपने वचन पर भली भांति विचार कर ले, क्योंकि जो मैं मानने वाला हूं वह आपके लिए अत्यंत मूल्यवान प्रतीत हो सकता है। किंतु आप अपने कथन पर अटल रहेंगे ना? राजा, जो अब तक उस वैद्य को बस एक साधारण जड़ी बूटी जानने वाला समझ रहा था, उसकी बात सुनते ही पल भर को अवाक रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोले, वैद्य जी, आपकी सेवा और निष्ठा के आगे कोई भी मांग बड़ी नहीं हो सकती। कहो, तुम्हें क्या चाहिए? वैद्य ने हल्की मुस्कान बिखेरी और बड़े ही शांत स्वर में कहा, महाराज, मुझे राजकुमारी सितारा का हाथ चाहिए। यह सुनते ही पूरा कक्ष स्तब्ध हो गया, जैसे किसी ने हवा में ही एक भयंकर तूफान भर दिया हो। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो उठी। कुछ क्षणों तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन उसके चेहरे पर गुस्से की लहरें साफ छलक रही थी। फिर अचानक जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ा हो, राजा गरज उठे, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? तुम यह कैसी बेहूदी बात कर रहे हो? अगर तुमने मेरी बेटी की जान न बचाई होती
तो इस धृष्टता के लिए तुम्हारा सिर धड़ से अलग करवा देता। तुम मेरी बेटी का हाथ मानने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? वैद्य ने राजा की क्रोध में तमतमाई आंखों की ओर देखा, मगर उसकी मुद्रा ज्यों की त्यों शांत बनी रही। उसने संयमित स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपकी पुत्री को नया जीवन दिया है और आपने मुझसे जो वचन दिया था मैं उसी आधार पर अपनी मांग रख रहा हूं। यदि अब आप अपने वचन से पीछे हटते हैं तो यह आपकी ही प्रतिष्ठा के लिए लज्जाजनक होगा। राजा का धैर्य अब पूर्णतः समाप्त हो चुका था। उसकी आंखों में उग्र ज्वाला भड़क उठी। उसने गरज कर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ आज रात का समय है। अपना सारा सामान समेटो और इस राज्य से निकल जाओ। अगर सुबह की पहली किरण तक तुम यहां दिखे तो तुम्हारी खैर नहीं। ये कहते हुए राजा क्रोध में पैर पटकते हुए वहां से चले गए। वैद्य अपने कक्ष में पहुंचा, अपना सामान बांधने लगा। उसे भली भांति ज्ञात था कि अब यहां उसका स्थान नहीं है। रात ढलते ही वह महल से प्रस्थान करने को तैयार हो गया, मगर जाने से पहले वह माधव के पास गया। माधव, जिसने इन बीते महीनों में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजकुमारी का उपचार किया था। वैद्य ने उसे गहरी नजरों से देखा और गंभीर स्वर में बोला, माधव, इन कुछ महीनों में हम दोनों ने साथ काम किया है और इसी दौरान हमारी मित्रता भी गहरी हुई। अब मैं यहां से जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। माधव चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। वैद्य ने आगे कहा, राजकुमारी तो अब स्वस्थ हो चुकी है, लेकिन मुझे पता है समय आने पर राजा को फिर मेरी आवश्यकता पड़ेगी। उस समय जब राजा मुझे खोजेंगे तो महल में कोई भी यह नहीं जानता होगा कि मैं कहां गया। जब राजा थक हार जाए और उनके पास कोई उपाय न बचे, तब तुम उन्हें मेरा पता बता देना कि मैं किस राज्य में, किस गांव में रहता हूं। इसके बाद वैद्य ने माधव को अपना संपूर्ण पता बताया और ताकीद दी, यह बात बस हम दोनों के बीच ही रहनी चाहिए। माधव ने गंभीरता से सिर हिलाया और वचन दिया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। जब भी राजा को फिर से आपकी आवश्यकता होगी, मैं उन्हें आपका ठिकाना बता दूंगा। रात के सन्नाटे में जब पूरा महल नींद में डूबा था, वैद्य बिना कोई शोर किए अपनी राह पकड़कर कहीं दूर चला गया। राजकुमारी अब स्वस्थ थी, लेकिन वैद्य ने जो 1 महीने की औषधि दी थी उसे नियमित रूप से दिया जा रहा था। पर जैसे ही 1 माह पूरा हुआ, अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। राजकुमारी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगी। उसके चेहरे की रंगत उड़ने लगी और उसका शरीर दिन ब दिन निर्बल होता चला गया। ये देख महल में फिर से चिंता की लहर दौड़ गई। राजा और रानी के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। सभी अनुभवी वैद्यों को बुलाया गया, मगर किसी की भी दवा असर नहीं कर रही थी। रोग जैसे अज्ञात गहराइयों से जकड़ता जा रहा था। राजा बेचैन हो उठा। अचानक उसे वही वैद्य याद आया जो पहले राजकुमारी को ठीक कर चुका था। उसने अपने खास सिपाहियों को उस वैद्य को ढूंढने का हुक्म दिया, लेकिन एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि वह वैद्य कौन था, कहां से आया था और अब किस दिशा में चला गया। जैसे हवा में घुल गया हो, जैसे उसकी परछाई तक इस धरती से मिट गई हो। राजा की यह बेबसी देख उसका विश्वसनीय सेवक माधव आगे बढ़ा। उसने आदरपूर्वक सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि वे वैद्य किस राज्य के हैं और किस गांव में रहते हैं। यदि आज्ञा हो तो मैं जाकर उन्हें वापस ले आऊं। राजा की आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने तुरंत माधव से कहा, यदि ऐसा है तो तुम मुझ पर बहुत बड़ा उपकार करोगे। शीघ्र जाओ, उन्हें ढूंढकर मेरे पास ले आओ। मैं अब अपने की पर पछता रहा हूं। राजा ने कुछ सैनिकों को माधव के साथ भेज दिया। लंबी यात्रा के बाद जब वे लोग उस दूरस्थ गांव पहुंचे तो माधव ने सैनिकों को बाहर ही रोक दिया और अकेला वैद्य के घर के भीतर गया। जैसे ही वैद्य की नजर माधव पर पड़ी, वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, आओ माधव, मुझे पहले से पता था कि तुम एक दिन अवश्य आओगे। आखिर मैंने यही तो चाहा था। माधव हैरानी से उसकी ओर देखने लगा। वैद्य ने रहस्य खोलते हुए आगे कहा, जिस औषधि की पुड़िया मैंने राजा को दी थी उसमें कोई औषधि थी ही नहीं। वह असल में एक धीमा विष था। इसका असर धीरे धीरे होगा और जब राजकुमारी फिर से बीमार पड़ेगी तो राजा को मेरी जरूरत पड़ेगी। वैद्य ने माधव की आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम यहां आ ही गए हो तो मुझे अपनी योजना के सफल होने में कोई संदेह नहीं, और जब मेरी योजना पूरी होगी तो इसका लाभ केवल मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी मिलेगा। माधव बिना कुछ बोले
उसे लेकर राजमहल की ओर लौट पड़ा। जैसे ही वैद्य महल पहुंचा, राजा उसे देखकर तेजी से उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वह कांपते स्वर में बोला, वैद्य जी, मेरी बेटी फिर से मृत्युशैया पर है, केवल आप ही उसे बचा सकते हैं। वैद्य ने राजा को एक गहरी दृष्टि से देखा और ठंडी आवाज में कहा, महाराज, मैं आपकी पुत्री का उपचार कर सकता हूं, मगर आपके साथ मेरा पिछला अनुभव इतना कटु रहा है कि इस बार मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता। राजा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं भाई, ऐसा अन्याय मत करो। जो भी चाहोगे मैं करने को प्रस्तुत हूं। वैद्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि ऐसा है तो मेरी 3 शर्तें सुनो। पहली, मुझे इस राजमहल में किसी भी प्रकार का संकट नहीं होना चाहिए, कोई धोखा नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं। दूसरी, जब राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगी तो उसका विवाह मुझसे करना होगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण, राजमहल में एक विशाल जनसभा का आयोजन होगा, जहां दरबार के मंत्री, राज्य के प्रतिष्ठित लोग और सामान्य जनता उपस्थित होगी। उनके समक्ष आपको मेरी पूर्ववत दोनों शर्तों को स्वीकार करने की शपथ लेनी होगी, तभी मैं राजकुमारी का उपचार आरंभ करूंगा। राजा ने क्षण भर सोचा, पर उसकी विवशता स्पष्ट थी। उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, मुझे भी अपनी भूल का भान हो चुका है। मैं तुम्हारी समस्त शर्तें स्वीकार करता हूं। शीघ्र ही राजमहल के बाहर एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। राज्य के उच्च पदस्थ दरबारी, प्रमुख नागरिक और सामान्य जनसमूह वहां एकत्र हुए। राजा ने पूरे राज्य के समक्ष घोषणा की, मैं यह प्रण करता हूं कि राजकुमारी का विवाह इसी वैद्य के साथ संपन्न होगा और राजमहल में इनकी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाएगा। अब वैद्य के लिए मार्ग प्रशस्त हो चुका था। उसने तुरंत उपचार प्रारंभ किया, परंतु सत्य तो यह था कि राजकुमारी को कोई वास्तविक रोग था ही नहीं। जो कुछ भी हुआ वह स्वयं वैद्य की युक्ति थी। उसने जो औषधि दी थी वह वास्तव में एक धीमा विष था, जिसके प्रभाव से राजकुमारी पुनः अस्वस्थ हुई थी। अब उसी के प्रतिकार हेतु उसने दूसरी औषधियां दी और धीरे धीरे वह विष प्रभावहीन हो गया। कुछ ही दिनों में राजकुमारी पुनः स्वस्थ हो उठी। राजा इस संपूर्ण योजना से अनभिज्ञ था। उसे अब पश्चाताप होने लगा कि उसने पहले ही वैद्य की बात मान ली होती तो यह स्थिति उत्पन्न ही न होती। समय के साथ जब राजकुमारी पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो राजा ने अपने वचनानुसार उसका विवाह वैद्य से संपन्न कराया। अब वह वैद्य मात्र एक चिकित्सक नहीं, बल्कि राज परिवार का दामाद बन चुका था। इतना ही नहीं, उसने अपनी सिफारिश पर राजा के विश्वास पात्र माधव को मंत्री पद दिलवा दिया। इस प्रकार उस कुशल वैद्य ने एक ऐसी रणनीति रची कि स्वयं राजा को विवश होकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी पड़ी। गंगाराम पटेल एक जमींदार थे। उस समय में जमींदार का शासन चलता था, इसलिए पंचायत में सभी लोग जमींदार की बात मानते थे। एक बार गंगाराम पटेल घूमने के लिए जा रहे थे। अपने बनाने खाने और सहायता के लिए बुलाकी दास नाई को साथ में ले जाना चाहते थे, लेकिन बुलाकी नाई जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी जल्दी जल्दी ही शादी हुई थी। बुलाकी दास की नववधू ने बुलाकी को कई तरकीबें बताई जिससे वो जल्दी वापस आ जाए। शर्त यह थी कि बुलाकी गंगाराम जी से हर रोज एक सवाल पूछे। अगर उसका जवाब गंगाराम न दे पाएंगे तो बुलाकी दास वापस आ जाएगा। इस शर्त को गंगाराम पटेल द्वारा स्वीकार किया गया। इसी प्रश्नों पर आधारित सभी कहानियां हैं। इन कहानियों में मनोरंजन के साथ साथ बहुत सी नैतिक और सामाजिक शिक्षाएं भी हमें मिलती है। ये अत्यंत रोमांचक कहानियां हैं। स्थान: जूनागढ़, गंगाराम पटेल और बुलाकी दास। नाई: जब बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल के साथ द्वारिका, सुदामापुरी, सोमनाथ, मालिका तीर्थ तथा सत्ताधार आदि के दर्शन कर लिए और लौटने का विचार किया तो गंगाराम पटेल कहने लगे, होता है ना हर जगह आना बारंबार, आए हैं तो देख लें, चल कर के गिरनार। गंगाराम पटेल जी की इतनी बात सुनकर बुलाकी दास नाई कहने लगा, हे पटेल जी, यह बात तो मैं भी आपसे कहने वाला ही था, क्योंकि सुन रखा गिरनार है, अतिशय शोभा खान, गुफा अनेकन है वहां, संतन के स्थान, दर्शन वहां के किसे, दूर हो तो सब पाप, इस कारण चलकर वहां दर्शन कीजिए आप। आपस में ऐसी सलाह मिलाकर बुलाकी नाई ने सब सामान तैयार किया और अपना प्रस्थान गिरनार को किया। चलते चलते वह नरसिंह जी की पावन जन्मभूमि जूनागढ़ में पहुंच गए।
वहां उन्होंने दामोदर कुंड में स्नान किया। नरसिंह जी का जन्म स्थान, पुराना किला, गिरनार पहाड़ पर भतृहरि गुफा, राम मंदिर, जैन मंदिर, गोमुख, अंबाजी का मंदिर, गोरखधूना, दत्तात्रेय जी की चरण पादुका, कमंडल कुंड, मुचुकुंद गुफा इत्यादि देखकर वह जूनागढ़ लौट आए और एक बगीचे पर अपना आसन लगा दिया। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को सामान लाने के लिए रुपए दिए। बुलाकी बाजार को गया और वहां से अपना सामान खरीदकर बगीचे की ओर आ ही रहा था तो शहर के बाहर उसने एक स्वच्छ तालाब पानी से भरा हुआ देखा। उसमें शोभायमान कमल के फूल खिले हुए थे। तालाब की ओर से संगीत की मनोहर ध्वनि तो आ रही थी, परंतु वहां गाने बजाने वाला कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। बुलाकी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह सामान लेकर सीधा बगीचे पर आया और अनमना सा बैठ गया। बोला, मुझे घर जाना होगा। बुलाकी नाई की बात सुनकर गंगाराम पटेल ने कहा कि अरे, अब तो हम अपने घर को ही लौटेंगे। पहले भोजन बनाओ, खाओ, फिर रोज की भांति आज भी सोते समय तुम्हारी समस्या का निदान कर तुम्हें संतुष्ट कर लूंगा। तब बुलाकी नाई पानी भर कर लाया, बर्तन साफ किए, फिर चूल्हा जलाकर खाना बनाया और खाया। बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाकर हुक्का भर के रख दिया। सब सामान ठीक प्रकार से रखकर बुलाकी पटेल जी के पांव दबाने लगा। तब पटेल जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई बुलाकी, आज तुम जो अनोखी बात देखकर आए हो वह मुझे बताओ। बुलाकी नाई कहने लगा कि आज मैं जब खाने पीने का सामान लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में शहर के बाहर एक विशाल तालाब देखा था जो स्वच्छ जल से भरा हुआ था। उसमें सुंदर सुहाने कमल खिल रहे थे। कुछ लोग नौका विहार कर रहे थे। उस तालाब की ओर से गाने बजाने की बड़ी मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी, परंतु वहां कोई गाने बजाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। न वहां कोई ऐसा स्थान ही था जहां गाना बजाना हो सकता है। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आप कृपा करके बताएं कि यह कौन सा तालाब है। गंगाराम पटेल कहने लगे, एक ब्राह्मण था जिसका विवाह नहीं हुआ था। उसने मन में विचार किया कि भगवान ने अच्छा ही किया जो कि मैं गृहस्थी की सब बाधाओं से दूर हूं। तब मुझे परलोक सुधारना चाहिए। वह अपना घर छोड़कर निकल पड़ा और महात्मा हो गया। उसने बहुत कठोर तप किया, किसी भी सांसारिक वस्तु पर ध्यान न देकर सदैव भगवान में लीन रहने लगा। कई कई दिन निराहार उपवास किए और पानी के सहारे ही अपना जीवन निर्वाह किया। उसकी इस कठिन तपस्या से इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र भयभीत हो गए और नारद जी से कहने लगे कि हे मुनिदेव, क्या कारण है कि आज मेरा सिंहासन चल रहा है। देवराज की यह बात सुनकर नारद जी कहने लगे, एक तपस्वी तप करे जूनागढ़ दरमियान, तब से सिंहासन हिला। सत्य करूं बखान, पूरन तक वह जो करे, लीजिए आप विचार। इंद्रासन पर आए कि कर ले वह अधिकार। देव आर्षि की बात सुनकर इंद्र चिंतित हुए और नारद जी से बोले, मुझसे जो मुनिदेव यह सिंहासन छिन जाए, बात बिगड़ जाए सभी, अब कछु करो उपाय। इंद्रदेव की बात सुनकर नारद जी कहने लगे कि आप कुछ उपाय करें, साहस खोने से कोई लाभ नहीं। उनके जाने के पश्चात इंद्र ने विचार किया कि किसी अप्सरा को बुलाकर उस तपस्वी के पास भेजा जाए तो उसका तप भंग करेगी। अप्सरा के प्रेम में आसक्त होकर तप से विमुख हो वह तपस्वी अप्सरा के साथ विहार करने लगेगा तो उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। इस प्रकार विचार करके इंद्रदेव ने एक अति चतुर अप्सरा को बुलाकर कहा, जूनागढ़ में एक तपस्वी तपस्या कर रहा है जिससे मेरा सिंहासन ही हिल गया है। अब तुम अपने समाज सहित वहां जाओ और उस तपस्वी को मोहित करके उसको सबसे भ्रष्ट करो। इंद्रदेव की कहे अनुसार अप्सरा अपने समाज सहित उस स्थान पर आई जहां तपस्वी तपस्या कर रहा था। उसने अपनी माया से एक सुंदर उपवन और एक विस्तृत सुंदर सरोवर की रचना की जिसमें सुंदर कमल के फूल खिले हुए थे और भंवरे गुंजन कर रहे थे। इसके बाद उस सुंदर उपवन में अपने साथियों के सहित अप्सरा ने संगीत आरंभ किया था, जिन्होंने नाना प्रकार के साज बजाए। अप्सरा ने पंचम स्वर में मन को मोहने वाली रागिनी गाई तो सारा उपवन गूंज उठा और जो तपस्वी समाधि लगाए बैठा था उसकी समाधि टूट गई और उसका ध्यान और अप्सरा के संगीत की ओर गया। वह तपस्वी अपना आसन छोड़कर उधर को चल दिया जिधर से अप्सरा के गाने की मधुर आवाज आ रही थी। जब तपस्वी अप्सरा के निकट पहुंचा तो अप्सरा ने उसको कनखियों से देखा। अब उसने और भी अधिक मधुर गायन से उसके चित्त को अपनी ओर आकर्षित किया, जिसके बाद तपस्वी भगवान का ध्यान करना बिल्कुल भूल गया और उस अप्सरा के वशीभूत हो कहने लगा, बतला दे तू कौन है हे मृगनयनी नारी। भूला मैं झप तप सभी तेरी छटा निहारी, तेरी छटा निहारी हृदय में मैं अपने हर्षाया। सुन तेरा संगीत यहाँ तक
आसन से आया। एक बार फिर मुझे रागिनी मधुर सुना दे। आई है किस लिए, यहां पर तू बतला दे। तपस्वी की इतनी बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आई हूं स्वर्गलोक से। सुन तपस्वी चितलाए, सेवा करने आपकी स्वामी दिया पठाए। स्वामी दिया पठाए, दरज कर चित हर्षाया। धन्य हमारा भाग, आपका दर्शन पाया। जो कुछ आज्ञा देव करो, तो अब हूं सेवकाई। इच्छा पूर्ण करन आपकी हो, मैं आई। अप्सरा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी बड़ा आनंदित हुआ। बोला, मैंने अब तक संसार में तुम्हारे समान सुंदर स्त्री नहीं देखी और ना कोई ऐसा सुरीला संगीत सुना है। मेरा मन तुम्हारी सुंदरता को देखकर ऐसा मोहित हो गया है कि मैं यही चाहता हूं कि तुम सदा मेरे नेत्रों के सामने रहो और अपने मधुर संगीत द्वारा मेरी इच्छा पूर्ण करती रहो। तपस्वी की यह बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, आप एक तपस्वी हैं, आपकी इच्छा पूरी करना तो मेरा परम कर्तव्य तथा धर्म है। मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य कर पालन करूंगी। अब आप मुझे सेवा की आज्ञा तो दीजिए, मैं वही करूंगी जिसे करके आपको सुख पहुंचे। अप्सरा की यह बात सुनकर तपस्वी कहने लगा, यदि तुम यहाँ उपवन में रह अपने संगीत एवं सहवास से मेरी इच्छा पूरी करोगी तो समाज वाले देखकर हंसेंगे। अतः किसी अदृश्य स्थान में तुम मेरी कुछ समय तक इच्छा पूरी कर सको तो मैं अपने को अत्यंत भाग्यशाली समझूंगा। अप्सरा ने यह बात सुनी तो समझ गई कि अब तो तपस्वी मेरे वश में है, इससे अपने बिगाड़ का कुछ भय नहीं और अब मैं आसानी से इंद्रदेव का कार्य पूरा कर सकूंगी। वह कहने लगी, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हो, स्वर्गलोक की रहने वाली हो। अब तक मैं किसी पुरुष पर मोहित नहीं हुई हो और ना किसी के साथ विहार ही किया है। यदि आप सदैव मेरे साथ विहार करने का प्रण करें तो मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकती हो, नहीं तो अपने स्थान को चली जाऊंगी। अप्सरा की इतनी बात सुनकर तपस्वी बोला कि मेरी भी यही इच्छा है जो तुम्हारी है। मेरा भी विवाह नहीं हुआ और ना मैंने अब तक किसी स्त्री पर दृष्टि डाली है। मेरी इच्छा है कि मेरा तुमसे आजीवन विहार होता रहे तो अच्छा है। इतनी सुनकर अप्सरा कहने लगी कि ऐसा सुख तो आप जैसे बड़े तपस्वी जनों को ही प्राप्त हो सकता है, सबको नहीं। अब मैं आप जैसी इच्छा कर रही है वैसा ही सदैव करूंगी। अपने मन में विचार कर अप्सरा ने इंद्रदेव के कार्य को सिद्ध करने का उचित उपाय किया। उस सरोवर के नीचे उसने अपनी माया से एक ऐसे बहुत सुंदर भवन की रचना की जो कि दिखाई नहीं देता था। उस भवन के ऊपर जल भरा हुआ था जिसमें कि सुहाने सुहाने कमल भी खिल रहे थे, भंवरे फूलों पर गुंजार कर रहे थे। प्रातःकाल गंगाराम पटेल और बुलाकीदास नाई सोते से जगे और उन्होंने शौच आदि नित्य कर्म किया। फिर नाश्ता आदि करके सब सामान ठीक किया और चित्तौड़गढ़ से अजमेर की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में अनेकों वन पर्वत शोभा दे रहे थे। भीलवाड़ा इत्यादि देखते हुए वह अजमेर में पहुंचे। अजमेर नगर कभी मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। पूरा नगर पहाड़ी से घिरा हुआ है और इसमें बड़े बड़े अच्छे सुंदर रमणीक स्थान है। यहाँ ख्वाजा की दरगाह बड़ी प्रसिद्ध है। अनाह सागर सागर और फाई सागर यहाँ के शाही तालाब है, जहाँ प्रातः और सायंकाल हजारों स्त्री पुरुषों की भीड़ रहती है। पृथ्वीराज के पुराने किले की अवशेष है। तारागढ़ उसी का एक भाग है, जहाँ अनंतपाल की बाबरी आदि प्रसिद्ध स्थान और अड्डाई दिन का झोपड़ा आदि ऐतिहासिक भवन है। हनुमान मंदिर तथा दौलत बाग अनाह सागर के पास है, जहाँ दर्शकों की भीड़ बनी रहती है। आंतर नागफनी तथा झरनेश्वर यहाँ पहाड़ों के ऊपर अच्छे रमणीक स्थान है, जहाँ अधिकांश साधु संत आकर ठहरते हैं। भाटा बाबरी में ही चंद्रभाट का पृथ्वीराज के समय का मंदिर है। बुलाकी और गंगाराम शाम के समय आकर इस भाटा बाबरी पर ठहरे। गंगाराम ने बुलाकी को खाने का सामान लाने को रुपए दिए। बुलाकी नगर में सामान खरीदने के लिए गया। सामान खरीदकर वापस आ रहा तो उसके मन में आया कि झरनेश्वर महादेव के भी दर्शन करता चलो। झरनेश्वर महादेव पहाड़ के ऊपर है। यहाँ पहाड़ों में से एक झरना है, किंतु उसका फिर आगे ये पता नहीं चलता कि उसका पानी कहाँ चला जाता है। उस झरने को पक्का बनाकर एक कुएं का रूप दे दिया गया है। इसका पानी कभी समाप्त नहीं होता। वहां अनेकों संत महात्मा रहते हैं तथा महंत लोग आते जाते हैं। सब उसी झरने के पानी का प्रयोग करते हैं। बुलाकी ने जाकर झरनेश्वर महादेव के दर्शन किए। जब वह नीचे उतरकर झरने के पास आया तो देखा कि 2-4 महात्मा तो तथा कुछ और आदमी वहां खड़े हुए हैं। उनके बीच में एक स्त्री तथा एक पुरुष भी है। वह स्त्री हाथ में जल लेकर उस पुरुष से संकल्प कर रही है। जो ही स्त्री ने संकल्प करके पृथ्वी पर जल डाला, उसी समय उसकी मृत्यु हो गई।
यह देखकर वहां के देखने वाले सभी लोगों को आश्चर्य हुआ। वह भी अपने मन में आश्चर्य कर रहा था कि संकल्प करने से इस स्त्री की मृत्यु क्यों हो गई। वह गंगाराम पटेल के पास आया और बोला, अब राम राम लो, मैं अपने घर जा रहा हूं। गंगाराम कहने लगे, बुलाकी, 1-2 दिन में तो हम घर पहुंच जाएंगे। तुमने कोई अनोखी बात देखी होगी तो रोज की भांति खाना बना खाकर सोते समय तुम्हें उसका उत्तर दूंगा। पटेल जी खाना खाकर जब आराम करने लगे तो बुलाकी ने हुक्का ताजी भर के सामने रखा और वह हुक्का पीने लगे। सब कामों से निश्चिंत होकर वह पटेल जी के पांव दबाने लगा तो उन्होंने बुलाकी से कहा कि अब बताओ कि आज तुमने ऐसी क्या अजीब बात देखी है। तब सब घटना सुनाकर बुलाकी ने कहा, अब आप कृपा करके बताएं कि संकल्प करते ही वह स्त्री क्यों मर गई। बुलाकी ने होकारा भरने की हामी भरी तो पटेल जी ने भी बात कहना शुरू किया। गंगाराम पटेल बोले, सुनो, एक गांव में रामनाथ नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सरस्वती था। रामनाथ के बड़े भाई उससे अलग रहते थे। रामनाथ के कोई संतान नहीं थी, वह 2 ही प्राणी थे। संतान का अभाव उन्हें बहुत खटकता था। रामनाथ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह उसे एक क्षण को भी अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन स्त्री रामनाथ से कहने लगी, सब सुख ईश्वर ने दयो, दई नहीं संतान। प्राणनाथ संतान बिन होता दुख महान। पार परोसी उगते वह कहे निपुति मोए। सुनकर उनकी बात को शर्म आवती मोए। अपनी पत्नी की इस प्रकार दुखपूर्ण बातें सुनकर रामनाथ कहने लगा, जो कुछ हो लिखी लीलार में, मेल सके न कोय। कर्म गति जग में प्रबल, पछताई का होए। भाग्य में संतान नहीं है तो चाहे कुछ भी उपाय करो, संतान का सुख नहीं होगा। अपने मन में भगवान का ध्यान धर धैर्य धारण करो। सरस्वती कहने लगी कि भगवान ने धन तो दे ही रखा है, हम तुम 2 ही प्राणी हैं। चलो अब तीर्थ यात्रा करें, शायद वहां किसी संत महात्मा के दर्शन हो जाएं और उनके आशीर्वाद से ही संतान का सुख मिल जाए। इतनी सुनकर रामनाथ कहने लगा, हे प्यारी, स्वीकार है, उत्तम तेरा विचार। तीर्थ करने के लिए हो जा अब तैयार। अगले ही दिन सरस्वती ने यात्रा का सब सामान, नकद रुपया आदि संभाल कर रख लिया और दोनों तीर्थ यात्रा को चल दिए। उन्होंने बहुत से तीर्थ स्थानों में दर्शन एवं स्नान किया। शाम को किसी साधु के आश्रम पर वे ठहरे और वहां सत्संग करते थे। इस प्रकार उनके चित्त को बड़ी शांति मिलती थी। एक दिन की बात है कि वे दोनों वृंदावन में यमुना के तट पर स्नान करके भजन ध्यान में बैठ गए। कुछ देर बाद ठहरने के स्थान का ध्यान आया तो जंगल में वहां से 2 मील के लगभग एक महात्मा का आश्रम बताया था। वहां जाने का विचार उन दोनों ने किया। गर्मी का महीना था, धूप भी तेज पड़ रही थी। वह दोनों लगभग 1 मील ही चले होंगे कि दोनों के कपड़े पसीने से भीग गए। रास्ते के किनारे पीपल का एक बहुत बड़ा पेड़ था। दोनों सामान सहित पीपल की छांव में बैठ गए और अपना बिस्तर बिछाकर आराम करने लगे। ठंडी ठंडी हवा लगी तो सरस्वती को नींद आ गई और वह अचेत होकर सो गई। रामनाथ को भी झपकी सी आ गई थी, परंतु जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि एक काला सांप सरस्वती के पैर में काटकर पीपल की जड़ में घुस गया। रामनाथ एकदम हड़बड़ा उठा और उसने अपनी पत्नी को झकझोरा, किंतु उसे तो काला सांप काट गया था जिससे उसका दम निकल चुका था। रामनाथ बहुत दुखी हुआ और उसने समझ लिया कि जब उसकी पत्नी ही नहीं रही तो अब उसका भी संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। वह प्यारी पत्नी का वियोग सह नहीं सकता था। इस कारण वह आत्महत्या करना ही चाहता था कि साधारण स्त्री पुरुष के भेष में वहां शिव पार्वती प्रकट हुए। शिव जी ने रामनाथ से कहा कि तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, इसका क्या कारण है। रामनाथ ने सब बात बताई और कहा कि मैं तो अपनी पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता। शिव जी उसे समझाकर कहने लगे कि मुझे कुछ सिद्धि प्राप्त है, उसके प्रताप से तुम्हें यह बात बताता हूं कि तुम्हारी पत्नी की आयु 35 साल लिखी हुई थी। वह आयु इसकी पूरी हो गई है और तभी सांप ने इसको काटा है। तुम्हारी उम्र 50 वर्ष लिखी हुई है, जिसमें से तुम्हारे 50 साल पूरे हो चुके हैं। तुम अपनी स्त्री का शोक ना करो, मौत तो एक दिन सबको आती है। रामनाथ कहने लगा, हे सिद्धराज, आपने जो कुछ भी कहा ठीक है, परंतु मैं अपनी पत्नी के बिना अब संसार में जीवित नहीं रह सकता। जब शिवजी के अनेकों भांति समझाने पर भी रामनाथ नहीं माना तो वह कहने लगे कि अब ऐसा करो, तुम अपनी उम्र में से 20 वर्ष का संकल्प अपनी स्त्री को अर्पण कर दो। तुम्हारी उम्र 5 वर्ष यातिनाथ कहने लगे कि तुम्हारी शरीर न तब तक असंतति दूर रहती है, लेकिन तुम्हारा मानसिक आत्मा इसका गहरा शोक का शामन करता हुआ
निर्वाण प्राप्त करती है। रामनाथ इस बात पर तैयार हो गया। हाथ में जल लेकर शिवजी ने रामनाथ की 20 साल की उम्र स्त्री को देने का संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही उसकी पत्नी उठकर बैठ गई और अपने पति से कहने लगी, आज तो दोपहरी में मुझे बड़ी अधिक नींद आ गई। शिव पार्वती तो पहले ही वहां से अंतर्ध्यान हो गए थे। रामनाथ और सरस्वती भी उस स्थान से महात्मा की कुटी की ओर चल दिए। कुछ देर चलते चलते वह महात्मा के आश्रम में पहुंच गए और महात्मा से आज्ञा लेकर वहां ठहर गए। वहां 2 दिन रुकने के बाद उन दोनों की इच्छा हुई कि उस शांतिदायक स्थान में थोड़े दिन और ठहरा जाए। अगले दिन रामनाथ तो नहाने गया था। उसकी पत्नी से एक महात्मा ने बात करना शुरू किया। वह 40 की आयु का एक तंदुरुस्त आदमी था। सरस्वती ने महात्मा को बताया कि उसकी कोई संतान नहीं है, तो कहने लगा, अरे तुम्हारे भाग्य में तो 2 संतान है, परंतु वह तुम्हारे इस पति से नहीं होगी। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करके के लिए अपने तपस्या खत्म कर सकता हूँ। सरस्वती उसके पैरों में पड़कर कहने लगी, आप कृपा कर मेरे संतान उत्पन्न कर दे। मैं संतान की खातिर अपने पति को भी त्याग दूंगी। महात्मा ने उसे धीरज बंधाया। सरस्वती और महात्मा की आंखें तो लड़ चुकी थी। रामनाथ जब नहाकर आया तो उसे सरस्वती ने किसी प्रकार की शंका नहीं होने दी। अब तो जब भी मौका मिलता सरस्वती और महात्मा दोनों रामनाथ को छोड़कर कहीं भाग जाने का विचार बनाया करते। सरस्वती उसके इशारे पर सब कुछ छोड़ने करने को तैयार थी। आपस में सलाह कर एक दिन सरस्वती ने रामनाथ को खाने में विष दे दिया और जब वह बेहोश हो गया तो ढोंगी महात्मा सरस्वती को उसके सब धन के समेत अपने साथ लेकर भाग गया। उसी दिन एक महात्मा शाम के समय ठहरने को उस स्थान पर आया और उसने रामनाथ की दशा देखी तो समझ गया कि इस आदमी को जहर दिया गया है। उसने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया। विष का प्रभाव दूर होने पर उसे पता चला कि उसकी पत्नी सरस्वती उसका सब धन लेकर यहाँ रहने वाले एक महात्मा के साथ भाग गई है। तो उसे बड़ा दुख हुआ। महात्मा ने उसको सब प्रकार से धैर्य बंधाया और समझाया कि सब दुनिया स्वार्थी है, यहाँ कोई किसी का नहीं। परंतु उसकी बातें रामनाथ की समझ में नहीं आई और उसने पत्नी को ढूंढने का निश्चय किया। वह कुटी छोड़कर चल दिया और यहाँ वहां जगह जगह अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। इस प्रकार उसे बरसों बीत गए। आज झरनेश्वर महादेव पर वह आदमी सरस्वती सहित आया था। घूमता हुआ रामनाथ भी वहीं आ पहुंचा था। उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया। जब उसने साथ चलने को कहा तो वह और उसके साथ का आदमी जो वही ढोंगी था झगड़ा करने लगा। उसने लोगों को बताया कि यह स्त्री मेरी पत्नी है, मुझे जहर देकर इसके साथ चली आई है। सरस्वती ने कहा, यह पुरुष मेरा कोई नहीं है। मैं कोई नहीं तो ठीक है, लेकिन मैंने तुझे जो वस्तु संकल्प की थी वह मुझे संकल्प करके लौटा दे। सरस्वती ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मैंने जो कुछ इस पुरुष से लिया है वह वापस करती हो। तो संकल्प का जल पृथ्वी पर गिरते ही स्त्री की मृत्यु हो गई। हे बुलाकी, तुम यही घटना झरनेश्वर पर देख कर आए हो जो मैंने सुनाई है। अब सो जाओ, रात ज्यादा हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है। प्रातः काल का समय था। बुलाकी दास और गंगाराम पटेल सोने से उठने के बाद अपने नित्य कर्म से फारिग हुए। सब सामान संभाला और कुछ नाश्ता किया। बाद में आश्रम के महात्मा को गंगाराम पटेल ने माथा नवाकर कुछ रुपए भेंट किए और आज्ञा लेकर अपने घोड़ों को आश्रम में ही छोड़ दिया और रेल द्वारा चल दिए। आबू पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियां तथा उन पर हरे भरे फल फूलों वाले वृक्ष मन को लुभाते हुए प्रतीत होते थे। शाम के समय वे दोनों आबू पर्वत पर आ गए। पर्वत बड़ा रमणीक था। उस पर अनेक बड़े बड़े मंदिर थे, जिनमें जैन मंदिर तथा अंबाजी का मंदिर तो बहुत ही प्रसिद्ध है तथा शोभायमान थे। वहीं अनेक साधु संतों के आश्रम थे, जहां बहुत से महात्मा शोभा पा रहे थे। कहीं सत्संग होता था तो कहीं उपदेश और प्रवचन हो रहे थे। पुराने महात्माओं की अनेक गुफाएं थी, जिनके दर्शन मात्र को यात्री आते जाते थे, जैसे भर्तृहरि गुफा, गोरखनाथ की गुफा इत्यादि। जिधर देखो उधर आनंद ही आनंद दिखाई देता था। मुख्य दर्शनीय स्थानों को देखते हुए गंगाराम पटेल और बुलाकी दास पर्वत के नीचे उतरे। नीचे एक सुंदर छोटा सा नगर था, जहां खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती थी। वही एक झरने के पास उत्तम जगह देखकर गंगाराम पटेल ने ठहरने का विचार किया और बुलाकी से कहने लगे कि देखो, पानी का यह झरना बह रहा है, पड़ोस में जंगल भी है, यहाँ ठहरने से शौच आदि में किसी बात का भय नहीं है। मेरे विचार से तो यही रुक जाए तो अच्छा है। बुलाकी को भी पटेल जी का विचार अच्छा ही मालूम पड़ा।
और उसने अच्छी सी जगह देखकर वहां सब सामान रख दिया। वहां जंगल में मंगल हो रहा था। कुछ लोग भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे तो कुछ देवी जी की भेंट गा रहे थे। वहां सभी संप्रदाय के महात्मा जा रहे थे। स्थान स्थान पर धर्म चर्चाएं होने से यह स्थान साक्षात स्वर्गधाम सा प्रतीत होता था। गंगाराम पटेल ने बुलाकी को कुछ रुपए सामान लाने को दिए। वह बस्ती में सामान लेने के लिए गया। वह इधर उधर देखता जाता था कि उसे कोई ऐसी अनोखी बात दिखे जिसे जाकर पटेल जी से पूछे। वह देखते देखते बहुत दूर निकल गया। उसे कोई भी अनोखी बात दिखाई नहीं दी। घूमते घूमते उसे अंधेरा हो गया था, इसलिए उसने जल्दी से खाने का सब सामान खरीद लिया और जब अपने ठहरने के स्थान की ओर चला आ रहा था तो आज उसका चित्त कुछ उदास जैसा था, क्योंकि उसने कोई अनोखी बात नहीं देखी थी। वह सोच रहा था कि रोज की भांति मैं आज पटेल जी से क्या पूछूंगा। यही विचार करता हुआ वह बस्ती के बाहर आया। यहां से उसके ठहरने का स्थान थोड़ी ही दूर था। अंधेरे में जब अपने दाहिनी ओर नजर डाली तो उसे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई दिया। वह तालाब की ओर देख ही रहा था कि उसे आकाश मार्ग में कुछ प्रकाश होता हुआ दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उसी की ओर आ रहा था। यह देखकर उसे बहुत कौतूहल हुआ। थोड़ी देर में उसने देखा कि वहां एक उड़न खटोला रुका और उसमें से स्वर्ण कुंडल और राजसी वस्त्र धारण किए हुए एक पुरुष उतरा। तब उसकी समझ में आया कि उसे जो प्रकाश दूर से दिखाई दे रहा था, इसी खटोले से उतरने वाले महापुरुष के मुख्य मंडल की ज्योति थी। वह पुरुष उड़न खटोले से उतरकर 3-4 कदम चला होगा कि वही पास खड़े एक मुर्दे के पास पहुंच गया। पुरुष अपने हाथ में एक फरसा लिए हुए था। उसी से वह उस लाश में से मांस काट काट कर खाने लगा और जब उसका पेट भर गया तो तालाब से जल पिया और अपने उड़न खटोले में बैठ गया। उड़न खटोला ऊपर को उड़ गया। इस तरह वह तेजस्वी पुरुष जिधर से आया था उधर को ही चला गया। इसके बाद जो कटी कटी लाश वहां पड़ी थी वह भी गायब हो गई। यह सब कुछ देखकर बुलाकी दास के आश्चर्य की सीमा न रही। वह विचार करने लगा कि उड़न खटोले से उतरने वाला आदमी देखने से तो कोई देवता विद्याधर या गंधर्व ही मालूम पड़ता था और इतना तेजवान था कि उसके मुख्य मंडल का उजाला सब दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। वह शव से मांस काटकर खा रहा था। यही बुलाकी नाई के आश्चर्य का कारण था कि ऐसा तेजवान पुरुष शव का मांस क्यों खा रहा था। फिर उस आदमी के जाने के बाद वह मृत व्यक्ति भी गायब हो गया। अपने मन में नए नए विचार बनाता हुआ बुलाकी गंगाराम के पास गया और उनके सामने सामान रख दिया और कहने लगा कि आज मैं एक ऐसी अद्भुत बात देखकर आया हूं जिसका जवाब आप कभी नहीं दे सकते हैं। इस कारण मेरी राम राम लो, मैं अपने घर जा रहा हूं। इतनी सुनकर पटेल कहने लगे, तुम्हें मालूम है कि तुमने अब तक जितनी भी अजीब बातें देखी हैं उनका जवाब मैंने दिया है। आज भी तुम्हारी बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले खाना बना खा लो, बाद में पूछना। गंगाराम की बात सुनकर बुलाकी पास के झरने से पानी भरकर लाया और बर्तन साफ किए, चूल्हा चिताया, साग बनाकर चढ़ाया और आटा गूंथा। जब साग बन गया तो पटेल जी पराठे बनाने लगे। जब वह भोजन बनकर तैयार हो गया तो दोनों ने आनंद पूर्वक भोग लगाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगाया और हुक्का भरकर उनके सामने रखा। जितनी देर में पटेल जी ने हुक्का पिया, बुलाकी ने सब बर्तन साफ किए और अब अपना सामान संभाल कर रखा। फिर बुलाकी धीरे धीरे पटेल जी के पैर दबाने लगा। पांव दबाते दबाते जब पटेल जी को नींद आने लगी तो वह बोला, पहले मेरी बात का जवाब दो, बाद में सोना। इतनी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले, हाँ बताओ, तुम्हारी ऐसी कौन सी अनोखी बात है जिसका जवाब सुनने के लिए तुम इतने बेचैन हो रहे हो। तब बुलाकी ने उड़न खटोले से उस महापुरुष के उतरने के बाद सारा देखा हुआ हाल बयान कर दिया। बुलाकी की इस प्रकार की बात सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि आज वास्तव में तुमने एक विचित्र घटना देखी है। इसे जो सुनेगा आश्चर्य ही करेगा। मैं तुम्हें अब उस तेजस्वी पुरुष के विषय में सब कुछ बताता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। जिस तरह फौज में नक्कारा विशेष महत्व रखता है, उसी प्रकार किस्सा कहानी में हुंकारा का महत्व है। जब तक तुम हुंकारा देते जाओगे मैं बात कहता चलूंगा और हुंकारा बंद होते ही मैं बात करना बंद कर दूंगा। बुलाकी ने हुंकारा भरना स्वीकार कर लिया। गंगाराम पटेल वह कहानी आरंभ करते हुए बोले, हे बुलाकी, तुम्हें अब मैं जो कुछ बताता हूं वह सुनो। एक राजपूत था। बचपन से ही उसकी तंदुरुस्ती बड़ी अच्छी थी। मलाई करने कराने का उसे बड़ा चाव था। व्यायाम करता था और कुश्ती भी लड़ता था। उसने बड़े बड़े पहलवानों की कुश्ती में पछाड़ा था। वह ब्याह लायक हुआ तो राजा ने उसका विवाह करने का विचार किया।
जब राजकुमार को यह बात मालूम हुई तो उसने कहा, ब्याह रचाने का पिता, छोड़िए आप विचार, ब्रह्मचर्य पालन करूं, ली मैंने चित्तधार। इस पर राजा ने राजकुमार से कहा, बिन ब्याह के सुत मेरे चले न वंश अगार, ब्याह रचा ओहे कुमार बना रहे परिवार। राजा बोला, हे पुत्र, तुम मेरे इकलौते पुत्र हो, अगर ब्याह नहीं करोगे तो हमारा वंश डूब जाएगा। इस प्रकार राजा ने समझा बुझाकर उसका विवाह कर दिया। थोड़े दिन बाद राजा का स्वर्गवास हो गया और राजकुमार को राजगद्दी मिली। पुत्र होने के बाद उसका मन राजकाज में नहीं लगता था। वह सांसारिक जीवन से मुक्त होकर भगवान का भजन कर मुक्त पद प्राप्त करना चाहता था। उसके बाद उसने अपनी पत्नी और मंत्रियों को राजकाज सौंप दिया। अपने नगर निवासियों तथा पारिवारिक जनों को समझा बुझा और धीरज बंधाकर राज्य छोड़कर चला गया। उसने इधर उधर तीर्थों के दर्शन किए और पवित्र सरिता सरोवरों में स्नान किया। एक अच्छे महात्मा को गुरु बनाकर उनसे दीक्षा ली। वह संत समाज में विचरण करने लगा। वह एक बड़ा सदाचारी व्यक्ति था। उसकी आत्मा पवित्र थी। उसने कभी किसी पर स्त्री को बुरी नजर से भी नहीं देखा था। जब वह इस प्रकार देश के सभी तीर्थ कर चुका और उसकी विचरण करने की इच्छा समाप्त हो गई, तो वह एक पर्वत पर आया और सुंदर तालाब एकांत में देखा, तो वहां रहकर उसने तपस्या करने का विचार किया। जब उसे भूख लगती थी तो फल फूल लाकर खा लेता था और सरोवर से पानी पी लेता था। भगवान के भजन में तल्लीन रहने से उसके मुख पर तेज चमकने लगा था। उसने कभी किसी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाया, किंतु इतना सब कुछ करने पर भी उसने कभी साधु महात्मा दीन अथवा अतिथि को खाने के लिए नहीं पूछा। खुद अपनी भूख का ध्यान रखा और परलोक सुधारने के उपाय में लगा रहता। कोई साधु संत अगर उसके आश्रम पर आज ही जाता था तो वह उससे खाने को नहीं पूछता था और एकांत में बैठकर अकेला अपना पेट भर लेता था। दीर्घ काल तक जीवित रहने के पश्चात उसकी आयु जब पूरी हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने दिव्य रथ में बैठकर दिव्य लोक में ले गए। अपने कर्मों के फल से उसे उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। सुंदर स्त्री तथा वाहन वैभव सब उसको वहां प्राप्त था, परंतु वहां उसे खाने को कुछ भी नहीं मिला करता। कुछ समय तो उसने भूखे रहकर बिताया। एक दिन ब्रह्मा जी से जाकर उसने निवेदन किया कि मुझे उत्तम लोक, धन, वाहन, वैभव तथा स्त्री आज सर्व सुख तो प्राप्त है, परंतु मेरे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका क्या कारण है? उसकी यह बात सुनकर ब्रह्मा जी समझाकर कहने लगे कि तुमने अपने अच्छे कर्मों के पुण्य से यह उत्तम लोक तो प्राप्त कर लिया, परंतु कभी भी किसी ब्राह्मण, साधु, संत तथा भूखे को भोजन नहीं कराया। सदा अपना पेट पालने में लगे रहे हो, इसी कारण तुम्हें यहाँ भोजन नहीं मिल पा रहा है। भोजन उन्हीं को प्राप्त होता है जो भोजन का भी दान करते हैं। ब्रह्मा जी की ऐसी बात सुनकर वह कहने लगा कि आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं भूख से ना मरूं। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि तुम जिस सरोवर पर रहते थे, जहां तुमने तप किया था, तुम वही रात में जाया करो और वहां तुम्हारी अपनी लाश ही तुम्हें रखी मिला करेगी। तुम उसी में से मांस काटकर खाओ और तालाब का पानी पीकर अपनी भूख प्यास मिटाओ। हे बुलाकी नाई, यह वही पुरुष तुमने आज मुर्दे का मांस खाते हुए देखा है, जिसका हाल मैंने सुनाया है। देखो, रात अधिक हो गई है, अब सो जाओ, सवेरे जल्दी उठकर आगे चलेंगे। प्रातःकाल गंगाराम और बुलाकी ने सुबह उठकर अपना शौचादि नित्य कर्म किया और नित्य की भांति नाश्ता कर अपना सब सामान संभाला और मारवाड़ से उन्होंने मेवाड़ की ओर प्रस्थान किया। मेवाड़ राज्य राजधानी राज्यों में अति प्रसिद्ध राज्य है। यहाँ एक समय राणा वंश का राज्य था। इस क्षेत्र में पर्वत अधिक है। यहाँ रास्ता कंकरीला तथा पथरीला है। यहाँ सबसे प्रसिद्ध नगर चित्तौड़ है, जो कि कभी राज्य की राजधानी था। गंगाराम और बुलाकी सायंकाल चलते चलते चित्तौड़ नगर में आए। उन्होंने देखा कि चित्तौड़ नगर गंभीरी नदी के तट पर बसा हुआ है। चित्तौड़ का किला भारत के सभी किलों में बड़ा है, जो कई मील में बना हुआ है। किले के 7 दरवाजे हैं। पांडव पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, नारेला, लक्ष्मण द्वार तथा राम द्वार है। 7वां दरवाजा ही राम द्वार है। यहीं से किले के अंदर प्रवेश करते हैं। किले के भीतर पद्मिनी का महल, रतन सिंह का महल, फतेह सिंह का महल, शिव मंदिर, काली मंदिर, मीराबाई का मंदिर, जैन मंदिर, विजय स्तंभ तथा 4 भुजा आदि के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुछ बावड़ी और कुंड आदि है। सब स्थानों को देखने के बाद वह दोनों गंभीरी नदी के तट पर एक बड़े वृक्ष के नीचे ठहरे। यहाँ और बहुत से यात्री भी ठहरे हुए थे। गंगाराम ने बुलाकी को सामान खरीदने को रुपए दे दिए
वह खाने का सामान लेने के लिए शहर में आया। जब वह सामान खरीदने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि एक भटियारा, एक फौजी जवान तथा एक वेश्या एक आदमी को पकड़े हुए राज दरबार की ओर जा रहे हैं। ये तीनों कह रहे थे कि यह आदमी बड़ा ठग है, इसने हम सबको ठगा है, आज मुश्किल से पकड़ा गया है, इसे राजा के यहाँ ले जाकर सजा दिलाएंगे। उनके साथ बहुत भीड़ थी। ये सब देखता हुआ वह सामान खरीदने चला गया और कई दुकानों से जाकर सामान खरीदा। जब सामान खरीद कर वापस आया तो देखा नगर निवासियों के साथ वह ठग आजादी से घूमता आ रहा था। लोगों से पूछने पर पता चला कि इसने भी राजा के सामने सब अपराध स्वीकार कर लिया था, फिर भी इसे निर्दोष कहकर छोड़ दिया गया। यह सुनकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि अपराध स्वीकार कर लेने के बाद राजा ने उसे बिना दंड दिए क्यों छोड़ दिया। ये विचार करता हुआ वह गंगाराम पटेल के पास आया, सामान सामने रखकर बोला कि मेरी राम राम लो, मैं घर चला। पटेल जी बोले, तुमने जरूर कोई चरित्र देखा है, पहले खाना तो बनाओ, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। पटेल की यह बात सुनकर बुलाकी जल लाया। बर्तन साफ किए, उसके बाद उन्होंने मिलजुल कर खाना बनाकर खाया। फिर बुलाकी ने पटेल जी का बिस्तर लगा दिया, हुक्का ताज़ी करके उनके सामने रखा। जब तक पटेल जी हुक्का पीकर आराम करने लगे तब तक बुलाकी ने बर्तन साफ कर सब सामान संभाल कर रखा। फिर वह पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला, आपने मेरी बात का उत्तर देने को कहा था तो अब उत्तर दीजिए। जब पटेल जी ने कहा कि पहले अपनी आज की देखी हुई अजूबी बात तो सुनाओ, बुलाकी की सारी बात सुनकर गंगाराम पटेल बोले कि मैं बात कहूं तो तुम हुकारा देते रहना। पटेल जी बोले, सुनो, एक जाट बहुत गरीब हो गया था। उसके पास जब कुछ नहीं रहा तो वह अपनी टूटी हंडिया और थोड़े से चावल बांधकर अपने घर से चल दिया। चलते चलते एक सराय में जाकर ठहरा और भटियारी से कहा कि हमारे यह चावल हमारी हंडिया में ही बनाना, मैं जब तक घूमकर आ रहा हूं। भटियारी ने उस छोटी सी हंडिया में चावल पकने रख दिए। वह आदमी कहीं बाहर नहीं गया, उसी के घर में छिपकर बैठ गया और भटियारी को छुपे छुपे देखता रहा। जब चावल पक गए तो भटियारी का लड़का बोला, थोड़े चावल मुझे दे दो। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे खाने को दे दिए। थोड़ी देर बाद दूसरा लड़का आया, उसने भी भटियारी से चावल मांगे। भटियारी ने 2 चम्मच चावल उसे भी दे दिए, वह भी खाकर चला गया। वह आदमी यह सब देखता रहा, फिर निकलकर बाहर आया और भटियारी से चावल खाने को मांगे। भटियारी ने उसकी हंडिया उसके सामने लाकर रख दी। उसने हंडिया को कान से लगाया और बोला, अरे चुप भी हो जा। भटियारी ने बस 2-2 चम्मच चावल अपने दोनों लड़कों को ही तो दिए हैं, ज्यादा तो नहीं दिए। इतना कहकर हंडिया में से चावल प्लेट में रखकर खा लिए। जब वह चावल खा चुका तो भटियारी बोली कि तुम यह क्या कर रहे थे। भटियारी ने दोनों लड़कों को 2-2 चम्मच चावल दिए। इतनी सुनकर वह आदमी बोला, हंडिया जादू की भरी, कहती है सब हाल, चोरी सारी कान में, बतलाती तत्काल। जब उस आदमी की यह सुनी तो भटियारी ने सोचा कि यह हंडिया तो वास्तव में जादू की है। मैंने जो चावल निकाले वह इसने बता दिए, मेरे यहाँ तो अधिक चोरी होती है। अगर यह हंडिया मुझे मिल जाए तो मैं चोरी का पता लगा लिया करूंगी। ऐसा विचार कर वह कहने लगी, हंडिया दे दे, यह मुझे होए बड़ा एहसान, इसकी कीमत अभी मैं नगद करूं भुगतान। भटियारी की यह बात सुनकर हंडिया का मालिक बोला, 100 रुपया का मोल है, सुन भटियारिन बात, लेना जो चाहे इसे, 100 रुपया धर हाथ। भटियारिन को हंडिया से मोह हो गया था। उसने 100 चांदी के रुपए लाकर उसे दिए और हंडिया अपने हाथ में ले ली। वह आदमी रुपया 100 लेकर वहां से बड़ी जल्दी चला गया। इतने में ही भटियारी का पति आया तो भटियारी ने उसे हंडिया दिखाई और कहा कि यह रुपया 100 में खरीदी है। भटियारिन की बात सुनकर भटियारे को क्रोध हो गया और बोला, यह फूटी हंडिया 100 की बताती है। उसने उठाकर वह हंडिया जमीन पर दे मारी तो वह टुकड़े टुकड़े हो गई। उस भटियारी ने उसे चोरी बताने वाली करामात बताई तो भटियारा बोला, वह कोई ठग था जो तुझे रुपया 100 में फूटी हंडिया देकर ठग ले गया है। अब मैं जाता हूं, उसे पकड़कर रुपए वसूल कर लूंगा। यह कहकर भटियारा लाठी ले लोगों के बताए हुए रास्ते पर उस ठग की तलाश में जंगल की ओर चल दिया। ठग रुपया 100 लेकर जंगल के रास्ते जा रहा था कि एक रीछ ने उसे देखा और रीछ उसके पीछे दौड़ा। वह भागकर एक पेड़ की ओट में हो गया। पेड़ की दूसरी ओर से रीछ ने उसे पकड़ने को अपने हाथ बढ़ाए, परंतु उस आदमी ने रीछ के दोनों हाथ पकड़ लिए। बीच में ही पेड़ था। रीछ और वह आदमी पेड़ के चारों ओर घूम रहे थे। वह आदमी सोचता था कि यदि मैं रीछ के हाथ छोड़ दूंगा तो रीछ अवश्य मुझे मार डालेगा,
इतने में उसकी अंती से रुपया 20 निकलकर पेड़ के इधर उधर गिर गए। उसी समय घोड़े पर सवार एक फौजी जवान उधर से निकला। उसने रीछ और उस आदमी को पेड़ के चारों ओर घूमते देखा तो वह समझ गया कि रीछ इसे मार डालेगा। यह विचार कर उसने अपनी बंदूक रीछ को मारने को उठाई। यह देखकर आदमी बोला, रीछ पालतू तू है मेरा, सुनो लगाकर कान। मनमानी देता है रकम, देखो स्वयं प्रमाण। ये रुपया अकेले में निकालता है। तुमको आया हुआ देखकर इसने रुपया देना बंद कर दिया है। अब तक तो मैं सैकड़ों रुपया पैदा कर लेता। घोड़े के सवार ने जब यह बात सुनी और रुपया 20 पड़े भी देखे तो उसने समझा कि वास्तव में रीछ करामाती है। रुपया इसके पेट में भरे है। अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं मनमानी रकम कमा लूं। यह विचार कर कहने लगा, मुझको दे दे रीछिया, मैं बतलाऊं तोए, रुपए की है इस समय, बहुत जरूरत मुए। उस आदमी ने जब घुड़सवार की यह बात सुनी तो कहने लगा कि यदि तुम रीछ चाहते हो तो रुपया 400 और अपना घोड़ा मुझे दे दो। मैं तुम्हें रीछ के हाथ पकड़ा दूंगा। मेरे चले जाने के बाद जितना रुपया चाहो तो रीछ से निकलवा लेना। हाँ, जो यह रुपया 20 जमीन पर पड़े हैं इन्हें भी मैं ले जाऊंगा। सवार के पास रुपया 300 थे। कहने लगा कि मेरे पास सिर्फ रुपया 300 है, तुम मुझे रीछ दे दो। उसने घुड़सवार की बात मान ली। फौजी ने घोड़े से उतरकर रुपया 300 जमीन पर रख दिए और उसने रीछ के हाथ कसकर पकड़ लिए। उस आदमी ने रीछ को छोड़ने के बाद रुपया 300 और रुपया 20 जो जमीन पर पड़े थे उठाए और घोड़े पर चढ़कर भाग गया। अब फौजी जवान रीछ के हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूम रहा था। जब रीछ से 1 रुपया भी ना निकला तो वह अपनी भूल पर पछताया। अगर रीछ को छोड़ता है तो रीछ उसे मार डालेगा। इस कारण वह उसके हाथ पकड़े पेड़ के चारों ओर घूमता रहा। इतने में वह भटियारा बोला, वह आदमी जो तुम्हारा घोड़ा और रुपया ले गया बड़ा ठग है। हमारे यहाँ रुपया 100 में फूटी हंडिया दे आया है। तुम ये तो सोचो कि रीछ के पेट में रुपया कहाँ से आए। ये कहकर उसने अपनी लाठी से रीछ को मार डाला और फौजी के प्राण बचाए। अब वह भटियारा तथा फौजी दोनों उसको पकड़ने के लिए घोड़े के पांव के निशान देखते हुए चल दिए। उधर वह ठग घोड़े पर सवार होकर दूसरे शहर में शाम के समय एक तवायफ के यहाँ सराय में जा ठहरा। उसने घोड़े को 2 सेर दाना खिलाया और तवायफ से कहा, तुम सुबह मेरे घोड़े की लीद मत फींकवाना। उसने 4 बजे रात को उठकर घोड़े की लीद में रुपया 200 मिला दिए और सवेरे उठकर तवायफ के सामने पानी मांगकर लीद को धोना शुरू किया। उसमें से रुपया 200 जो उसने मिलाए थे सो निकाल लिए और बोला, यह मेरा घोड़ा करामाती है। देखो तुम्हारे सामने मैंने इसे 2 सेर दाना खिलाया था। इसने लीद में से रुपया 200 दिए। इसे जितने सेर दाना खिलाता हूं उतने ही सैकड़ा रुपया लीद के साथ निकालता है। यह सुनकर तवायफ को लालच आ गया और कहने लगी, ये घोड़ा मुझे दे दो और जो कुछ चाहो तो ले लो। तवायफ के बहुत विनय करने पर रुपया 1000 लेकर उसने वह घोड़ा दे दिया और चला गया। तवायफ ने सोचा कि रुपया 1000 एक ही दिन में वसूल कर लो, इसलिए उसने घोड़े को 10 सेर दाना खिला दिया, जिसे खाकर घोड़े का पेट फूल गया और वह मर गया। वह मरा हुआ घोड़ा सराय के दरवाजे पर पड़ा हुआ था। उधर से भटियारे और फौजी निकले। फौजी ने अपना घोड़ा पहचाना और भटियारे से बोला, मेरा घोड़ा तो यहां मरा पड़ा है, ठग भी यहीं कहीं होगा। जब उन्होंने तवायफ से पता लगाया तो उसने कहा कि एक आदमी इसे करामाती घोड़ा बताकर रुपया 1000 में बेच गया है। फौजी बोला, घोड़ा मेरा है, इसमें कोई करामात नहीं थी। तुम्हारी भांति ही उस ठग ने हम दोनों को भी ठगा है। चलो अब हम दोनों मिलकर उसे तलाश करेंगे और पकड़कर अपना रुपया वसूल करेंगे। अब वह तवायफ भी उनके साथ में हो गई। अब भटियारे, फौजी और तवायफ तीनों ही उसको ढूंढने के लिए चल दिए और उसी शहर में घूमते हुए उसको पकड़ भी लिया। और जब वह नहीं माना तो वे अपना न्याय कराने के लिए उसे राज दरबार में ले गए। सबसे पहले राजा के सामने भटियारे ने अपना दावा रखा। वह बोला कि यह आदमी ठग है। मेरी पत्नी को फूटी हंडिया रुपया 100 में देकर ठग लाया है, जिसने उसे यह लालच दिया था कि हंडिया मेरी करामाती है और चोरी बताती है। राजा ने उससे पूछा कि भटियारा जो कुछ कह रहा है क्या ठीक है। वह आदमी बोला, वास्तव में मेरी हड्डियां करामाती थी और वह चोरी बताती थी। आप उस हंडिया को मंगाकर जांच कर लीजिए। राजा ने भटियारे से कहा कि वह हंडिया लाओ। भटियारा बोला, वह तो मैंने फोड़ दी। राजा कहने लगा, जब हंडिया ही नहीं तो मैं न्याय कैसे करूं। इसके बाद फौजी ने अपनी फरियाद की कि यह आदमी ठग है। ये रुपया 300 और घोड़ा मुझसे बहका कर ले गया और एक रीछ का हाथ पकड़ा आया।
इसने कहा था कि यह रीछ अकेले में पेट से टट्टी की राह रुपए निकालता है। राजा ने उससे पूछा, क्या तुमने रुपया 300 और घोड़ा लेकर इन्हें रीछ दिया था? उसने उत्तर दिया, महाराज, मेरा रीछ करामाती था। मैंने जो कुछ भी कहा था सत्य है। रीछ को मंगवाकर जांच कर ली जाए। बटियारा बोला, उसको मारकर तो मैंने इसकी जान बचाई है। राजा बोला, तुम्हारे मामले में भी यह निर्दोष है, क्योंकि तुमने रीछ मार दिया है। इसके बाद तवायफ ने कहा, यह 1000 रुपए में अपना घोड़ा मुझे इस शर्त पर बेच आया था कि इसे जितने सेर दाना खिलाते हैं उतने 100 रुपए लीद के साथ देता है। इस प्रकार इसने मुझे धोखा दिया है। ठग बोला, श्रीमान जी, घोड़े को मंगाकर आप मेरी सांझ झूठ की जांच कर लें। वैसे मेरी बात झूठ हो तो मुझे कठोर सजा दीजिए। राजा के पूछने पर तवायफ ने बताया कि घोड़ा तो मर गया है। राजा ने कहा, बिना घोड़े के फैसला क्या करूं? हे बुलाकी नाई, तुम इसी ठग को देखकर आए हो, जिसे सबूत न मिलने पर राजा ने निर्दोष छोड़ दिया। अब रात अधिक हो गई है, सवेरे जल्दी जागना है, इसलिए अब सो जाओ। प्रातःकाल गंगाराम पटेल और बुलाकी ने सोते से जगने के बाद अपना नित्य कर्म किया। तब बुलाकी कहने लगा कि अब तो अपना गांव भी यहां से करीब ही है। भगवान की कृपा से हमारी यात्रा भी सकुशल पूर्ण हो गई है। बुलाकी की बात सुनकर गंगाराम बोले, हे बुलाकी, यहां से हम नारायणी धाम होकर घर चलेंगे। गंगाराम की बात सुनकर बुलाकी पूछने लगा कि यह नारायणी धाम कहाँ है और वहां कौन सी देवी है और वह क्यों प्रसिद्ध है? पटेल जी बोले कि नारायणी धाम में कोई देवी नहीं है, यह एक सती का स्थान है और भानगढ़ के पास है। कहते हैं कि एक पति पत्नी जो उस स्थान से होकर गर्मी के दिनों में जा रहे थे तो वह वही एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। पति को नींद आ गई, स्त्री पास बैठी थी। उस समय एक काले नाग ने आदमी को डस लिया। स्त्री बहुत दुखी हुई और उसने सोचा कि मेरे पति का प्राणांत हो चुका है, अब मेरा संसार में जीवित रहना व्यर्थ है। मैं यहाँ अपने पति के साथ ही सती हो जाऊं तो उचित होगा। कुछ ग्वारियां वहां अपनी गाय भैंस चरा रही थी। स्त्री ने कहा कि तुम्हारी बड़ी कृपा होगी जो यहाँ कुछ लकड़ी इकट्ठा कर दो, जिससे मैं पति के शरीर के साथ सती हो जाऊं। गवरियों ने उसकी सहायता की। कुछ लकड़ी इधर उधर से इकट्ठी कर दी। अपने मृतक पति के शरीर को लेकर साध्वी स्त्री चिता में बैठ गई। उस चिता में अपने आप आग लगी तो ग्वारियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने उसे देवी का रूप समझा। गवारियां हाथ जोड़कर कहने लगी, आप साक्षात देवी हो, यहाँ हमारे पशु बिना पानी पिए बिना रहते हैं। आप कोई ऐसा आशीर्वाद दें जिससे पानी का संकट दूर हो जाए। सती कहने लगी कि अब से यहाँ पानी का दुख दूर हो जाएगा। वह सती हो गई और उसके बाद कहते हैं कि उसी चिता में से ही एक झरना बह निकला। आज वहां सब पशु तथा स्त्री पुरुष आराम से पानी पीते हैं। उस स्थान पर एक मंदिर बन गया और झरने के स्थान पर एक तालाब है जहां सैकड़ों यात्री नित्य आते जाते हैं। वह दोनों अजमेर से नारायणी धाम को पहुंच गए। वहां पहुंचकर सुंदर रमणीक स्थान देखकर उन्हें बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने झरने में स्नान किया, महासती के दर्शन किए और पुजारी से भोग लगवाकर प्रसाद पाया। जलपान करने के बाद एक वृक्ष की छांव में आसन लगाकर वह विश्राम करने लगे। थोड़ी देर बाद बुलाकी को प्यास लगी तो वह पानी लेने आया। वहां पर उसने पानी पिया और लौटा में पानी भरकर पटेल जी के पास वापस जाना ही चाहता था कि उसी समय एक स्त्री और अंधा पुरुष वहां आए। अंधा जब उस झरने में नहाया तो उसे आंखों से दिखने लगा। वह स्त्री पुरुष आनंदित हो उठे, नहा धोकर मंदिर से सती का भोग लगाकर खुश होते हुए अपने घर को चले गए। यह सब देख और मन में विचार करता हुआ वह पटेल जी के पास आया और उन्हें जल का लोटा दिया और झरने पर देखी। वह बात बताई और बोला, अब आप कृपा कर बताएं कि वह दोनों स्त्री पुरुष कौन थे? पुरुष कैसे अंधा हुआ था? यहां आकर उसे क्यों दिखने लगा? तब गंगाराम कहने लगे, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुदर्शन था। शीला नाम की उसकी पत्नी थी जो बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। एक बार वह दोनों पति पत्नी तीर्थ यात्रा करते हुए जयपुर में आए और गलताजी पर ठहरे। स्थान बहुत रमणीक है, बहुत से महात्मा और संत वहां ठहरे रहते हैं। एक वयोवृद्ध महात्मा अपना आसन एक ओर लगाए हुए बैठा था। शीला और सुदर्शन उसके पास गए और उस महात्मा के चरण छूकर बैठ गए। सुदर्शन कहने लगा कि ईश्वर ने मुझे धन का तो सुख दिया है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, साधु सेवा तथा तीर्थ यात्रा भी कर लेता हूं।
परंतु इतना होने पर भी हम लोगों को एक बड़ा दुख है कि हमारे कोई संतान नहीं है। सुदर्शन की बात सुनकर वयोवृद्ध महात्मा कहने लगे कि मैं तो साधारण साधु हूँ। सुना है बाबा रामदास जो कि हिमालय पर्वत पर रहते हैं, शायद उनके आशीर्वाद से तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। महात्मा के वचनों को सुनकर सुदर्शन और शीला बहुत प्रसन्न हुए। आमेर, नरसिंहगढ़ रोड, किशनगढ़ इत्यादि होते हुए उन्होंने पुष्कर जी जाकर स्नान किया। ब्रह्मा जी का मंदिर, पंचकुंड, गौमुखी लीला, सेवरी, नौशेरा, चंडी देवी और मनसा देवी आदि के दर्शन किए और सायंकाल एक महात्मा की कुटी में ठहर गए। उस महात्मा की आयु लगभग 100 वर्ष थी। उसके आश्रम पर 18 वर्ष की एक परम सुंदरी कन्या रहती थी। सुदर्शन ने उस सुंदरी कन्या को देखा तो उसका मन उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गया। सुदर्शन को इस बात उस कन्या को निहारते देखकर उस साधु को बड़ा क्रोध आया और बोला, तो जो इस कन्या को इस प्रकार देख रहा है, इसलिए तो अब अंधा हो जा। महात्मा के श्राप से सुदर्शन अंधा हो गया। यह सब देख उसकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ और उसने महात्मा से बहुत विनय की कि श्राप को निष्फल कर दे। परंतु वह महात्मा नहीं माना। शीला कहने लगी कि मैं भी एक पतिव्रता स्त्री हूं, मैं चाहूं तो तुम्हें शाप दे सकती हो, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि इससे मेरा पुण्य समाप्त हो जाएगा। तब दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर शीला ने बाबा रामदास के स्थान का पता लगाया और सुदर्शन का हाथ पकड़कर बाबा रामदास के स्थान पर पहुंच गई। बहुत से संत उनके पास बैठे हुए थे। वह सुदर्शन का हाथ पकड़कर महात्मा जी के सामने ले गई और पति के सहित चरणों में गिर गई और रोते हुए बोली, महाराज, हम पति पत्नी आपके दर्शनों को आ रहे थे तो रात में एक महात्मा की कुटी पर ठहर गए। कल तक मेरे पति ठीक थे, परंतु उस महात्मा के शाप से अंधे हो गए हैं। हे महात्मा, आप मुझ दुखिया पर कृपा दृष्टि करें। महात्मा बोले, देखो, तुम्हारे पति से अनजाने में एक भूल हुई थी। इसने बालकपन में पेड़ पर बैठे हुए एक कबूतर के गुलेल से एक गुल्ला मारा था। उस कबूतर की आंख फूट गई थी। इसी पाप से आज तुम्हारा पति उस महात्मा के श्राप देने से अंधा हो गया है। तू बड़ी धर्मपरायण पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रताओं की शक्ति का भगवान भी पार नहीं पा सकते। तू अपने पतिव्रता धर्म की शक्ति से उस महात्मा का मनमाना अपकार कर सकते थे, परंतु तूने कुछ भी नहीं किया। महात्मा कहने लगे, बेटी, जो करता है भगवान अच्छा ही करता है। मनुष्य तो एक निमित्त मात्र है, उसका तो बहाना हो जाया करता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही होता है। तेरे पति को उस महात्मा ने शाप दिया है, मैं उसके साथ का निष्फल नहीं बना सकता। हाँ, मैं तुझे एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिससे इसको दृष्टि पुनः प्राप्त हो सकती है। तेरे भाग्य के विषय में भी मैंने पता लगा लिया है। अब तू नारायणी धाम से अपने घर को वापस जाएगी तो 2 वर्षों में तेरे एक पुत्र रत्न उत्पन्न होगा और उसके बाद में एक एक करके पुत्री तथा एक पुत्र और होंगे। हे बेटी, तुम अपनी पतिव्रता धर्म को इसी प्रकार निभाना जिस प्रकार अब तक निभाया है। बाबा रामदास के इन वचनों को सुनकर सुदर्शन तथा शीला बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद लेकर चल दिए। हे बुलाकी भाई, तुम उसी सुदर्शन को आज देखकर आए हो जो अंधे से सूझता हुआ है। अब तुम्हारी सब शंका दूर हो गई होगी। रात भी अधिक हो गई है, इसलिए सो जाओ। सवेरे उठकर घर चलना है। सुबह शौचादि से निवृत्त होकर दोनों ने अपने घर जयपुर की ओर प्रस्थान किया। रेलगाड़ी छुप छुप करती भागी जा रही थी। पटेल जी के सामने बैठा बुलाकी खुशी से झूम रहा था। पटेल जी ने पूछा, बुलाकी, तुम्हें यात्रा पसंद आई? बुलाकी बोला, हाँ महाराज, आपके साथ मैंने जितनी भी यात्राएं की हैं उनमें मुझे सबसे अच्छी लगी है। जो कथाएं आपने सुनाई है मनोरंजक ही नहीं थी, बल्कि उनमें शिक्षा तथा ज्ञान की बातें भी भरी थी। मैं आपका जन्म जन्म तक आड़नी रहूंगा। गंगाराम पटेल हंसकर बोले, अब की बार मेरे मन में ब्रज की यात्रा के लिए मथुरा जाने की इच्छा है। देखो, परमात्मा कब ऐसा शुभ अवसर देंगे। भवन में अनेकों मड़ियाओं लगी हुई थी जिनसे कि अद्भुत प्रकाश होता था। स्वर्ग जैसे समस्त सुखों के साधन उस भवन में उपलब्ध थे। अप्सरा अपने साथियों सहित उस तपस्वी सहित निवास करने लगी। अन्य कक्षाओं में अपने साथियों को ठहराया और स्वयं अप्सरा तपस्वी से विहार करने लगी। जब भी तपस्वी को संगीत सुनने की इच्छा होती है, तभी अप्सरा अपने साथियों सहित वहां गाना बजाना आरंभ कर देती है। हे बुलाकी दास, इस तालाब में जल के नीचे उसी अप्सरा द्वारा बनाए हुए माया का भवन है जो किसी को दिखाई नहीं देता, और वहां अप्सरा उस तपस्वी सहित विहार करती है। उस अप्सरा के साथी भी दूसरे कमरे में रहते हैं। तुमने जो गाने बजाने की आवाज सुनी है,
वह उसी अप्सरा और उसके साथियों की है। अब तुम्हारी बात का जवाब मिल गया। रात भी अधिक हो गई है, अतः अब सो जाओ, क्योंकि सवेरे जल्दी उठना है। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।